अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। जो अभी तक 1 2 3 में आपने किया उसको हट के दो चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। ये दो चीज़ आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन डोंट वरी, मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करा दूंगा। देखो माइनर क्या होता है कि जो एलिमेंट का पोजीशन है, जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, तो क्या दिया, ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्या ऑर्डर है इसका, 3/3, ये है ना, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, तो पोजीशन क्या रहेगा इसका, ये 2 की बात करेंगे हम लोग, तो 2 की पोजीशन क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो जनरल हम लोग इसको डिनोट करते हैं A11। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट नंबर डिनोट द नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड नंबर डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम, A11। अगर -1 की बात करूँ मैं, तो ये क्या शो करेगा, देखो रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A12। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 3, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो इसको हम लोग जनरल इन क्या लिखेंगे, 1 and 3। इट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 1, ए ये जनरल नंबर है इसलिए मैं ए लिख दे रहा हूं, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। लास्ट में 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये जनरल फॉर्म हो गया आपका डिटर्मिनेंट का। ये आपको लिखना नहीं है, आपको पोजीशन समझाने के लिए मैं ऐसा जनरल फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। आपको डायरेक्टली इसका आंसर निकालना है, लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको पोजीशन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ज़रा से भी आप मिस्टेक कर दोगे तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब 1 by 1 देखते हैं हम लोग माइनर क्या होता है। माइनर किससे लिखा जाता है, एम से ना, तो वही अपना शॉर्ट फॉर्म रहेगा कैपिटल एम, माइनर। अब देखो 1 1 कितने एलिमेंट है टोटल, टोटल 9 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। अब माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का मतलब 1 1, तो जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे ना वैसे ही निकालना है। देखो कैसे, ये है 1 1, M11 में क्या बचेगा आपको, 2 - 1 7 2, यही आपका माइनर हो जाएगा। देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 - 1 7 2, ये माइनर हो गया आपका। अब डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। कैसे करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 2 + 7 9। दिस इज द माइनर ऑफ 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर हो गया। आगे क्या बोला है उसका, कोफैक्टर निकालना है आपको। क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर किससे, कौन सा अल्फाबेट से शुरू होता है, सी से, तो कोफैक्टर हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो C11 1, इसका मतलब ये हुआ कि कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C11। ओके। अब C11 क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये, इसका फॉर्मूला होता है -1/2। देखो जो कॉलम की पोजीशन है 1 1, उसका पावर में हम लोग लिखते हैं 1 + 1, जो भी रहेगा ऐसे लिखेंगे। फिर अगर देखो C2 3 अगर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको, -1 2 + 3, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स रहेगा उसका ऑर्डर, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ये कि किस लिए, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसकी साइन आना चाहिए कि इसका प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि इसका ऑर्डर क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। -1 1 1 + 1, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करोगे, जिसका माइनर का कोफैक्टर निकाल लो ना, तो माइनर M11, किसका निकाल लो, माइनर M11 का कोफैक्टर, तो C11। अब वैल्यू रखो, -1 1 + 1 हो जाएगा 2 × 9, M11 कितना दिया है, 9, तुम लोग निकाल चुके हो। अब
इसका यूज सिर्फ क्या रहेगा, साइन चेंज करने के लिए होता है। अब देखो -1/2 आ रहा है, -1/2 मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, क्या आंसर आएगा 1। अगर 1/3 होगा अगर, तो क्या आंसर आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 1 1 1, तो आंसर तो 1 आने वाला है, लेकिन साइन क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये ऐसा था। तो इसका क्या समझ में आ रहा है कि अगर पावर 2 था तो आंसर आ रहा है 1, और पावर 3 है तो आंसर आ रहा है -1। तो इसका कंक्लूजन तुम क्या निकाल सकते हो कि अगर -1 का पावर ये को क्या है, ऑड है, इवन है ना, तो अगर इवन है तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक, कोई भी इवन 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, क्योंकि देखो प्लस क्यों होगा कि दो का पेयर बना के प्लस बनते जाएंगे वो, इसलिए जितने भी इवन नंबर्स आएंगे तो हमेशा उनका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर -1 का पावर ऑड है, जैसे यहाँ पे 3 था, तो 3 से क्या आएगा, -1 आया, और उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट ऑड नंबर 5 रहेगा तो भी -1, 7 रहेगा तो भी -1, तो आंसर आएगा -1। तो ये एक रूल है कि अगर 1 का पावर इवन है तो उसका आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर -1 का पावर ऑड में है तो हमेशा आंसर आएगा इसका नेगेटिव। अब यही कि हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट इसमें आंसर निकालने के। अब इसका पावर बोलो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कि पावर तो इवन है, तो इवन है तो आंसर 1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 9 हो जाएगा आंसर 9। आई होप आपको समझ में आ गई है क्या। तो कोफैक्टर में ये जो यूज होता है सिर्फ उसकी साइन चेंज करने के लिए होता है कि उसका आंसर प्लस में आने वाला है कि माइनस में आने वाला है। कैसे पता चलेगा कि अगर इसका सम इवन आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, और अगर इसका पावर ऑड में है तो आंसर हो जाएगा माइनस, मतलब ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा मतलब क्या होगा कि अगर माइनर अगर पॉजिटिव है और कोफैक्टर में अगर पावर आ रहा है ऑड नंबर तो माइनस बन जाएगा, और अगर इवन आ रहा है तो देखो चेंज नहीं हो रहा है, वो 9 का 9 है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा। अगर ऑड आ रहा है तो ये उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर इसका पावर इवन आ रहा है तो कुछ चेंज नहीं, फर्क पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी रहेगा एज इट इज रहेगा। देखो एक दो और करेंगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये एक एलिमेंट आ गया M11 का, इससे पूरे 9 है अपने पास। कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का, और आपको माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ करके बता रहा हूँ और कुछ आप कर लेना। सो M11 हो गया। अब क्या लूँगा मैं, M12 ये, तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं ऐसे, M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या रहेगा, पहले डिटरमिनेंट बोलो इसका। डिटरमिनेंट क्या रहेगा, देखो क्या दिख रहा है, 1 -1 5 एंड 2, ये डिटरमिनेंट हो गया 1 -1 5 2। आंसर निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस करो, 1 2 जा 2, माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, 5 1 जा 5, आंसर आएगा 7। 1 2 जा 2 और माइनस, और दिस माइनस बिकम प्लस, 5 1 जा 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। दिस इज द माइनर ऑफ 1 and 2। नाउ फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस माइनर। सो कोफैक्टर ऑफ 1 2, सिमिलरली क्या लिखेंगे हम लोग, पहले -1 लिखेंगे और उसका पावर क्या रखेंगे, 1 + 2, 1 जो भी यहाँ पे ऑर्डर है वही यूज करेंगे, 1 + 2। ठीक है, -1 1 + 2। उसके बाद किसका निकालना कोफैक्टर, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 रेस टू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद माइनर ऑफ 1 2 कितना दिया, 7 इक्वल टू, अब पावर कौन सा है, ऑड पावर है ना, ऑड पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। देखो ऑड पावर है तो माइनस का माइनस, तो -1 × 7, तो आंसर हो जाएगा -7।
दिस इज कोफैक्टर ऑफ 1 and 2। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे हम लोग, माइनर ऑफ 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3, माइनर ऑफ 1 3। सो इसका डिटरमिनेंट पहले से निकालेंगे। सो 1 and 3, ये आपका माइनर निकालना है ना, तो सीधा हम लोग प्लस बना देंगे 1 and 3। तो क्या बचेगा, यहाँ देखो 1 2 5 7, ये 4 बचा हुआ है, 1 2 5 7। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 5 2 जा 10, 7 1 जा 7 5 2 जा 10, क्या होगा 7 माइनस 10, तो प्लस माइनस माइनस तो -3 आएगा, क्योंकि बिगर नंबर 10 है, 10 के साथ माइनस लगता है, -3 आ गया। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, तो C ऑफ 1 3, C ऑफ 1 3, तो क्या हो जाएगा -1 3, मतलब क्या हो जाएगा 1 + 3। उसके बाद यहाँ लिखोगे माइनर, किसका कोफैक्टर निकाल रहे हो, माइनर ऑफ 1 3 का, तो -1 रेस टू 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो गया। और माइनर ऑफ 1 3 क्या होगा, अभी हम लोग निकाल चुके हैं -3। पावर बोलो, पावर इवन है कि ऑड है, तो पावर इवन है, इवन रहेगा तो माइनस का क्या बन जाएगा +1, तो आंसर इसका आएगा 1 × -3, तो आंसर हो जाएगा -3, क्योंकि -1:4 1 और -3 एज इट इज, 1 × -3 -3, ये आपका आंसर हो गया। सो इस तरह आपको मैं 3 निकाला हूं, अब इसका भी इसे निकालना है, M1 2 2 1 2 2 2 3, इसका निकालोगे, फिर इसी तरह कोफैक्टर भी निकालोगे। ठीक है, मैं और निकाल रहा एक दो। हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में क्या रहेगा, सेकंड रो में देखो पहले निकालेंगे माइनर, माइनर ऑफ ये इसका और इसका, तो क्या बचेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट क्या बनेगा इसका, -1 3 7 2, क्या बनेगा -1 3 7 2 7 2। हाँ ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, -1 × 2 -2 -7 3 जा 21, सो -2 and -21 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा 23, और माइनस की साइन एज इट इज, सो -2 -21 इज इक्वल टू -23, ये माइनर आ गया। अब उसका कोफैक्टर क्या रहेगा, C21, कोफैक्टर निकालते C21, तो क्या रहेगा अपना फॉर्मूला, -1 इसका 2 + 1, ये पावर लिखो, और माइनर ऑफ 2 1 ये लिखो। ठीक है, तो -1 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21 कितना है -23, पावर कौन सा दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है, तो ऑड में क्या होता है, चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस ही रहता है, तो -1 × -23, तो आंसर हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23, ये हो गया माइनर ऑफ 2 1। अब माइनर ऑफ क्या निकालोगे, ये 2 2, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2, पहले डिटरमिनेंट बोलो, तो डिटरमिनेंट क्या बचा हुआ है 2 3, यहाँ पे 5 2 2 3 एंड यहाँ पे 5 2, ये हो गया डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 2 2 जा 4 4 -5 3 जा 15
4 माइनस 15 हो जाएगा -11, 4 माइनस 15 -11। इसका कोफैक्टर निकालो अभी, C 2 -1 रेज़ टू 2 + 2 M21, सो -1 रेज़ टू 4 इंटू M22 आया है -11। सो आंसर क्या हो जाएगा, देखो पावर क्या आ रहा है -1 रेज़ टू 4, 4 का मतलब होता है इवन नंबर, तो 1 -1 हो जाएगा प्लस, तो 1 इंटू -11 आंसर हो जाएगा -11, क्योंकि जब पावर ऑड इवन में रहता है तो ये चेंज नहीं होता, माइनर का -11 का -11 ही रहेगा। एक और कर रहा हूं मैं, बाकी आप कर लेना। कौन सा बचा हुआ है अभी, C22 हो गया, अब C33 M ये वाला, ये बचा हुआ है, इसको क्या पोजीशन है उसकी, ये देखो 2 3 ना, तो पहले निकालेंगे माइनर M23, डिटर्मिनेंट बोलो क्या रहेगा डिटर्मिनेंट, 2 - 1 5 7, 2 - 1 और 5 7, आंसर क्या होगा 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5, सो 14 - 5 19, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, माइनस माइनस बिकम प्लस, 5 1 जा 5, 14 + 5 19, ओके राइट है। अब इसका कोफैक्टर निकालो C23 का, तो जैसे करते थे वैसे -1 2 + 3 करो ऐसे, और माइनर ऑफ 2 3, तो हो जाएगा -1 रेज़ टू 2 3 जा 5, 2 + 3 5, और माइनर ऑफ 2 3 कितना दिया हुआ है 19, सो 19 हो गया। पावर कौन सा दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो -1 इंटू 19, सो आंसर हो जाएगा -19। ये आपका मैं 6 निकाल दिया हूँ मैं, माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2 एंड माइनर ऑफ 2 3, उसके हिसाब से फिर कोफैक्टर भी निकाल दिया हूँ। अब 3 बचा हुआ है, कौन कौन सा 3 बचा हुआ है, ये तीनों 1 2 3, तो अभी तक जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप करना, बहुत इजी तरीका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सेम इसी तरह यूज़ करके आपको निकाल देना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेंदी है, लेकिन देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से तो ऐसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझना है कि आप देखो क्वेश्चन देखिए, घबराओ मत कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया 1 पेज का, आंसर कहाँ निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप निकाल लोगे। सीधा सीधा पढ़ो क्या दिया हुआ है, देखो इवेल्युएट करना है आपको। इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, ये होता है इवेल्युएशन का मतलब। तो पहले हम लोग यहीं तक करते सॉल्व, इवेल्युएट ही करते थे, आगे देखेंगे करना क्या है, ठीक है। एक एक स्टेप पे जाते हैं, तो पहले इवेल्युएट करके देखते हैं, मतलब ये डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, ए गिवन है, टू -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकाल दो डिटरमिनेंट की, तो जैसे निकालते थे हम लोग पहले वैसे ही, इक्वल टू क्या निकालोगे, 2 इन ब्रैकेट 2 लोगे तो ऐसे और ऐसे कर करोगे तो क्या बचेगा, ऐसे रख दोगे तो ये बचेगा 0 -7 और 5 और 4, तो 0 ये बचेगा, ये और ये, तो 0 इंटू देखो जब ऐसे करोगे क्या बचेगा, ये बचेगा चारों, ठीक है। 0 4 और 5 -7, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 7 0 -5 4 जा 20 हो गया। फिर क्या लेते हैं अपन, प्लस फिर माइनस, देखो ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 3 से। तो देखो माइनस तो उसका ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मिलके बना देंगे प्लस, +3
अब 3 लोगे तो कैसे रहेगा, को यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये लोगे ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या बच रहा है 6 4 1 -7 ये बच रहा है। तो 6 7 जा 42 -42 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस में 5 आएगा, 5 लोगे तो क्या हो जाएगा इसका, ऐसे ऐसे इसको कट कर दो, क्या बच रहा है 6 0 1 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 माइनस 1 0 0, ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व होके आ जाएगा। सॉल्व कर दे, 2 इंटू -20 तो बन जाएगा -40, 42 जा माइनस और प्लस 3 -42 -4 -46 हो जाएगा ये, तो 3 मल्टीप्लाई -46 प्लस 5 5 3 जा 15, तो 35 जा 150, कितना जाएगा 35 जा 150, क्या आंसर होगा इसका -40 प्लस माइनस 46 इंटू 3, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कैरी 1 आ रहा है, 3 4 जा 12 और 12 1 कैरी था 13 138 प्लस 150, ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये दोनों को पहले ऐड कर दो, सो आंसर विल बी कितना हो जाएगा, पहले ये दोनों ऐड करो 138 और 40 178 हो जाएगा, 178 माइनस में है और प्लस 150 तो बन जाएगा 8 2, बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर 78 माइनस है तो -28, ओवरऑल आंसर इसका आएगा -28, कितना हो जाएगा -28। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, इवेल्युएट करने जो बोला था वो इवेल्युएट हो चुका है, ठीक है। आगे अब देखते क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल चुके हैं, वही वापस से करने बोला है, लेकिन अब इसमें आपको चारों का निकालना था, पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स का निकालना था, इसके अंदर सबका नहीं निकालना है। देखो किसका निकालना है, सिर्फ सेकंड रो का, सिर्फ सेकंड रो। अब सेकंड रो कहाँ पे, यहाँ ये सेकंड रो है, सिर्फ इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड रो का। तो सेकंड रो में यहां से स्टार्ट करेंगे पहले 6 से, 6 मतलब क्या, उसकी पोजीशन बोलो m, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये m21, पहले माइनर निकालेंगे तो क्या बनेगा इसका माइनर, देखो 6 का निकाल रहे, ऐसे ऐसे कट कर दो, क्या बच रहा है -3 5 5 -7, -3 5 5 -7, आंसर निकालते हैं, 3 7 जा 21, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -5 5 जा 25, तो आंसर आ गया -4, हाँ 21 -25 -4 हो गया, माइनर आ गया। अब को फैक्टर निकालो इसका, C21, तो क्या बताया मैं -1 रेस टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1 और उसके बाद माइनर ऑफ 21, तो -1 रेस टू 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ 21 कितना हो -4, सो पावर कितना आ गया यहाँ पे, E1 आ गया ना, ऑड आ गया, -1/3 ऑड पावर है, तो ऑड के लिए क्या रहेगा, -1 का -1 ही रहता है, चेंज नहीं होता है, इंटू -4, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आ गया। अब इस किसका निकालेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे 0 का, तो 0 का कैसे निकालोगे, ऐसे, तो क्या बच रहा है माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2, क्या बच रहा है 2
5 1 माइनस 7 2 5 1 माइनस 7 आंसर निकालते हैं। 2 7 जा माइनस 14 क्योंकि माइनस है वहाँ पे, माइनस 5 1 जा 5 तो हो जाएगा माइनस 19। दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 19 हो जाएगा। 14 माइनस 5 सो माइनस 19 हो गया। अब इसका कोफैक्टर निकालो, C 2 2 माइनस 1, दोनों को ऐड कर दो 2 प्लस 2 और माइनर ऑफ 2 2 सो माइनस 1 रेज़ टू 4 माइनस 19। देखो पावर कौन सा दिया हुआ है, इवन पावर है तो माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा तो आंसर एज इट इज रहेगा माइनस 19। देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, अब इतने सारे प्रैक्टिस आपका हो जाता है तो ये स्टेप नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख दो कि हाँ माइनस 1 का आंसर था 1, 1 इंटू माइनस 19 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो माइनर था वही कोफैक्टर रहेगा। कब? जब पावर इवन रहेगा। ऑड में क्या होता है, माइनस 1 क्या माइनस 4 क्या बन जाता है, प्लस, माइनस का प्लस हो जाता है। कब? जब पावर ऑड रहता है। अब 2 हो गया, तीसरा निकालते हैं अभी 4 वाला। ये क्या बच रहा है, माइनर ऑफ 2 1 माइनर ऑफ 2 2, अब माइनर ऑफ 2 3 फाइनल बचा हुआ है तो क्या रहेगा इसका, क्या क्या बचा हुआ है, 2 माइनस 3 1 5, 2 माइनस 3 1 5 क्या 5 2 जा 10, माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 1 जा 3 सो 10 प्लस 3 13 आ गया। ये आ गया माइनर ऑफ 2 3। अब उसके बाद क्या करोगे, इसका कोफैक्टर निकालोगे, C2 3। अब C2 3 में क्या लोगे तुम लोग, वही पुराना मेथड, माइनस 1 रेज़ टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे, माइनर ऑफ 2 3 तो माइनस 1 रेज़ टू 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3 क्या आया 13 तो 13 एज इट इज। अब पावर देखो 1 का क्या दिया हुआ है, इवन दिया है ना, सॉरी ऑड दिया हुआ है, ऑड दिया है तो माइनस का माइनस रहेगा तो ये माइनस 1 इंटू 13 तो माइनस 13 बना देगा ये, क्योंकि 13 मिल जाएगा माइनस 13 क्योंकि पावर क्या दिया हुआ है इसका, कोफैक्टर का ऑड दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपका आ चुका है। क्या बोला था ये, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, एक बी, 2 चीज़ वेरीफाई करना है आपको। तो मैं ए वाला मैं वेरीफाई करके बताऊंगा, बी वाला आप ट्राई करना। ठीक है, सेम है चीज़ें। अगर आपको मैं ए वाला बता दिया, वेरीफाई करना का मतलब प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है कि माइनस A21 इंटू M21 प्लस A22 मल्टीप्लाई M22 माइनस A23 मल्टीप्लाई M23 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A होता है। वैल्यू ऑफ A का मतलब क्या हुआ, ये है वैल्यू ऑफ A माइनस 28, ये वैल्यू ऑफ A है, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो मैं A सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है, हाँ A और B। यहाँ पे माइनर लेना है, यहाँ पे कोफैक्टर लेना है, और आपके पास दोनों वैल्यू है, देखो माइनर भी है और कोफैक्टर भी है। तो अगर मैं आपको A वाला अच्छे से बता दिया, समझ गए, तो B वाला आप यूं ही कर लोगे मेरा हेल्प किए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते कैसे करेंगे, ए में हम लोग पहले देखो जब प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS लो, LHS क्या रहेगा, लिख लो जैसे दिया हुआ है, माइनस A21 इंटू M21 प्लस A22 इंटू M22 माइनस A23 मल्टीप्लाई M23। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ A आना चाहिए, मतलब आना चाहिए माइनस 28, ये आपको लाना है। ठीक है, आंसर देखते, वैल्यू पुट करके देखते। अब बोला है तो 100% आएगा, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। पहले लिख दो माइनस
ठीक है, ये माइनस साइन में एडिज लिख दिया। 821, 821 कौन सी पोजीशन है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब किसकी बात कर रहा है वो? ये है 821 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आपको पोजीशन लिख के बता चुका हूँ मैं। सेकेंड 21 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू M21 की वैल्यू हम लोग क्या निकाले? ये निकाले -4। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा -4 प्लस 822 मतलब दिस पोजीशन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हो गया ये 0 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 22, हम पहले वैल्यू निकाल चुके, दिस इज -19, सो इट विल बी -19, लास्ट में दिया -823, वेयर इज 823? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स दिस इज 4, दिस इज द 23, सो क्या लूँगा मैं 4 इंटू M23 की वैल्यू क्या है 13 है, तो यहाँ लिख दिया मैं 13। तो मैं क्या किया, सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे निकाल चुका था, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। 4 जाए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 प्लस 0 इंटू -9, तो 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आने वाला है, तो 0 एंड दिस -4 इंटू 13 4 जाए 52, सो आंसर क्या हो जाएगा 24 माइनस 52। 24 में से 52 माइनस करो तो 12 माइनस 12, देखो कैरी करके लो, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 2, अब बिगर नंबर 52 है इसलिए यहाँ पे लगेगा माइनस। अब देखो क्या लाना था अपने को, वैल्यू ऑफ ए लाना था ना राइट हैंड साइड में, और वैल्यू ऑफ ए -28 है, मतलब ये प्रूफ हो चुका है। क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया है। फाइनल क्या लिखोगे, जो गिवन चीज़ें हैं वहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ। ये मैं ए करके बता दिया हूँ मैं आपको। इसमें क्या लेना था आपको, माइनस जो हम लोग निकाले वो लेना था। बी में भी देखो कुछ चेंज नहीं है, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ क्या लेना है आपको, कोफैक्टर्स लेना है, और ऐसे ही सॉल्व करोगे आंसर डेफिनेटली -28 आने वाला है। तो आप इसको कर लेना, बहुत सिंपल है ये, अगर आपको समझ गया होगा वो भी 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जो अभी तक तुम लोग करते आ रहे हो, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना ही वाला ही है। सिर्फ क्या बोला है इसके अंदर, एक चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोला है जो आपको करने आता है, ठीक है। क्या अलग है इसमें, एक्सपांडिंग द थर्ड कॉलम, ये थोड़ा सा यूनिक है, नया है, ठीक है। नया है मतलब अगर आपको समझ गया आएगा तो मेथड वही है, सिर्फ अभी तक हम लोग जो डिटर्मिनेंट निकालते थे रो से निकालते थे, यहाँ से फर्स्ट रो से, यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के आंसर ले आते थे। लेकिन अभी बोल दिया है, स्पेशल बोल दिया है, अगर कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में तो आपको देखो मेथड नहीं चेंज करना है, जैसा बताया गया है आपको प्लस माइनस प्लस यूज करके जैसे करते थे एज यूजुअल ऐसे ही करना है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया है क्वेश्चन में कहाँ से डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको वहीं से निकालना पड़ेगा। यहाँ बोला थर्ड कॉलम, तो वेयर इज थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम ये है आपका, ये ठीक है, ये थर्ड कॉलम है 2 -4 एंड 0, इसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो जैसे हम लोग वहाँ करते थे ना प्लस माइनस प्लस, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, ऐसे प्लस माइनस प्लस, बस कॉलम से बोले तो कॉलम से निकाल दो, आंसर वही आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले लोगे 2, ठीक है, जब 2 ले लिए तो जैसे वहाँ प्लस बनाते थे ना यहाँ भी वैसे ही प्लस बनाएंगे। देखो कैसे, 2 लिए 2 2, बस यही मेथड था, उससे पहले भी अपन वही करते थे। क्या बच रहा है वहाँ पे 2, ये बच रहा है देखो इतना, 2 -2 3 -3 और 4 ये बच रहा है आपका। सो कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, तो माइनस है तो -8 माइनस और दिस माइनस बिकम प्लस, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। सिमिलरली अब थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लो, मतलब क्या लोगे आपका -4 और ये क्या बच रहा है
-1 1, -3 4, और क्या लोगे यहाँ पे अभी माइनस, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, और ये पहले से माइनस है तो बन जाएगा +4, 4 बन गया। अब डिटरमिनेंट लो, -1 × 4 -4, और 3 1 जा 3, और माइनस पहले से था और यहाँ पे प्लस है तो +3 बन जाएगा ये, माइनस इंटू -3, लास्ट में प्लस क्या बचा हुआ है 0, ये देखो 0 नहीं लोगी तो भी चलेगा, लेकिन स्टेप तो शो करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि पता है आपका आंसर 0 ही आने वाला है यहाँ पे, लेकिन स्टेप में आपको दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते हो। तो 0, अब इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, -1 × 3, सो -3, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट को कैसे अरेंजमेंट करना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते, क्या क्या रहेगा यहाँ पे, 2 × -8 + 9, सो माइनस प्लस माइनस 1 × 1, तो 1 रहेगा, +4, -4 + 3 हो जाएगा -1, प्लस, अब देखो ये नीचे अंदर वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाहर 0 है ना, तो एज इट इज आपको 0 ही कर देना है सीधा सीधा, क्योंकि मतलब नहीं आगे चल के वो 0 ही होने वाला है, तो 0 × एनीथिंग 0, तो ये करने से बेटर डायरेक्ट आप 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 2, प्लस माइनस माइनस -4 1 जा 4, ये 0 तो ख़त्म हो गया है, तो 2 - 4, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका -2, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या चेंज था इसके अंदर, आपको सिर्फ थर्ड कॉलम से बोला था बस, और बाकी चीज़ें तो वैसी थी जैसे हम लोग करते आ रहे। तो कहीं से ही बोले देखो आंसर, अब अगर आप रो से भी निकालोगे ना तो भी -2 ही आंसर आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, कि कहीं से भी आप अगर कोई भी कॉलम से स्टार्ट करो चाहे कोई भी रो से स्टार्ट करो, अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो सबका आंसर सेम ही आएगा। ऐसे नहीं कि सर बोलोगे कॉलम से निकाले तो -2 आया, सर अगर पहले यूजुअल मेथड से निकाले हम लोग तो क्या आंसर सेम आएगा, यस 100% आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो इस तरह हमारा प्रैक्टिस से एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 स्टार्ट करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।